गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड्स ऑफ बनारस ट्रिप। के 7 बज चुके हैं और अभी तक हम लोग रेडी नहीं थे क्योंकि भाई ये सब अफवाहें हैं और अफवाहों पर बिलीव नहीं करना चाहिए कि 4 बजे निकलेंगे 5 बजे निकलेंगे और वो 6 करते करते बज गया 7। तो फाइनली रेडी हो गए। मैंने तो हेयर वेयर वॉश कर लिया, बाकी सूरज भैया नहा धो के रेडी हो गया और हमारा श्रवण भी रेडी है। और ये हमारा ये ड्राइवर जो है ये रेडी नहीं हो, पप्पन भाई घराटे लेते हुए सोते हुए। कल की तरह सीन नहीं रखना है क्योंकि हो जाएगा क्राउड यहाँ पे और रोड्स पे और कार अंदर नहीं जा पाएगी कल की तरह। तो अभी हम लोग निकलेंगे और तुरंत निकलेंगे। सो अब चलते हैं एंड दर्शन कराते हैं आप लोगों को महादेव जी के। अब गंगा में डुबकी लगानी है क्योंकि भाई बनारस है और बनारस में गंगा जी नहीं नहाए तो फिर क्या नहाए। मैंने प्रॉमिस किया कि वो मेरे साथ गंगा में नहाएंगे और सूरज भैया तो कह रहे हैं वो छींटे मारेंगे खाली। तो अब देखते हैं वहाँ गंगा स्नान में कौन पहुँच गया, कौन गंगा स्नान करता है और कौन नहीं। तो फाइनली बड़ा सर्च करने के बाद ढूंढने के बाद हम लोगों ने गोदौलिया में कार पार्क कर दी है। तो जो हम लोगों ने कार पार्क की है वो कुछ ज़्यादा अपने मंदिर से कुछ ज़्यादा दूर, मतलब 700 मीटर की दूरी पे पार्क की है। और चूँकि जो पास ही पार्किंग थी वहाँ पे जगह नहीं खाली थी तो अब हम आ चुके हैं ई रिक्शा पे। कुछ ऐसा ही है, आप देख रहे होगे। सो बाइक्स हम लोगों ने होटल में पार्क कर रखी थी और कार यहाँ पे पार्क करने के बाद हम मनकड़िका घाट जाएंगे, वहाँ पे स्नान करेंगे। और ऑप्शनल कुछ नहीं रखा है क्योंकि नहाना तो भाई और स्नान करना ही करना है। तो अब तो फाइनली आज के मणिकर्णिका घाट द्वार और ये यहाँ से द्वार है जहाँ से हम अंदर जाएंगे। और तो गाइज यहाँ पे आज की बाढ़ और आपको कुछ दिखाते हैं बाढ़ वाले रास्ते। कुछ ऐसा माहौल है, देख रहे होंगे। और इसी कॉरिडोर का एक हिस्सा है शायद, और यहाँ भी अभी काम हो रहा है। और पहले तो जब आए थे तो ऐसा कुछ नहीं था, बाकी अब बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं और काशी कॉरिडोर का भी वर्क इन प्रोग्रेस है ही। और सारी चीज़ें मुझे अच्छा लगता है कि मतलब मोदी जी हमारे मंदिर को लेकर इतना ध्यान दे रहे हैं, तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। मेरा मणिकर्णिका घाट और सूरज ने तो बस छिड़काव कर लिया अपने ऊपर, पवित्र कर लिया अपने आप को। बाकी ये क्रूज रहा भाई, ये रहा क्रूज। इस घाट के 108 घाट है यहाँ पे बनारस में, 108 घाट का दर्शन कर सकते हैं। पप्पन भैया कुछ ऐसे ये रहे, पप्पन भैया टैक्सी पप्पन भैया देख लीजिए आज। ठंडे ठंडे पानी से नहा के रेडी हो गए हम लोग। अब डायरेक्ट मंदिर में मिलते हैं क्योंकि भाई मंदिर में शायद गोप्रो या कोई भी हमारी एक्सेसरी जैसे फ़ोन, वॉलेट, बेल्ट और सारी चीज़ जमा हो जाए, इस वजह से व्लॉग अंदर ना शूट हो पाए। बट यहाँ का व्यू मैंने आपको दिखा दिया और फाइनली अगर ले आने को मिल जाता परमिशन तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं ले जाने को मिलेगा तो हम आपको बाहर निकल के मंदिर के तब मिलते हैं। सो गाइस जैसा देख पा रहे हो ये बन रहा है काशी कॉरिडोर और यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और प्रॉपर मंदिर दिख रहा है। तो आपको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। वो मंदिर पड़ जाते हैं कई सारे जो कि पुराने प्राचीन काल के मंदिर हैं। और बनारस की खास बात यही है कि हर घर के बाहर मतलब प्रॉपर एक मंदिर है। गवर्नमेंट है वो प्रॉपर एक स्टेबलाइज कर रही है कि ये सारे मंदिर होंगे और देखने में खूबसूरत लगेगा और ईजी वे कर रही है। बाकी अगर कोई बंदा आता है या घूमने तो उसको सारी चीज़ें मिले। बाकी काशी कॉरिडोर में बहुत सारा मतलब अपडेट होने वाला है। पूरा मतलब काशी नगरी पूरी बदल जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है। और मतलब लास्ट टाइम से तो बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो गया। जैसे काशी कॉरिडोर मिलता है जो कि अंदर आपको टेंपल के ले जाता है। तो हम लोग भी टेंपल की ओर चलते हैं और देखते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदय वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदय वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदय वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि।
फाइनली बजे है 10:30 और हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, प्रसाद भगवान को चढ़ा दिया है। इधर से ज्ञान वापी मस्जिद दिख रही होगी आपको और ये कॉरिडोर बन रहा है। तो आज आप देख सकते हैं बैरागी, सही में आज बैरागी लगेंगे, सिर्फ नाम ही चैनल का नहीं है बैरागी। अब हम लोग जाएंगे काल भैरव। बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद काल भैरव की मान्यता कहा जाता है कि बिना काल भैरव के दर्शन किए ये यात्रा और भगवान के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। सो अब हम आ गए ये रिक्शे की सवारी पे, कुछ ऐसा सीन है देख लीजिए। तो रिक्शे से हम लोग उतर गए हैं और फाइनली अब हम जाएंगे काल भैरव के दर्शन करने। तो कुछ ऐसी गलियों से आपको गुजरना पड़ता है। तो ये प्रसाद की शॉप्स हैं और आगे है काल भैरव मंदिर, तो आपको दिखाते हैं। वहाँ पहुँच के बहुत लंबी लाइन होती है। लास्ट टाइम तो मैं आया था तो बहुत लंबी लाइन थी। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितनी लंबी लाइन का सामना करना पड़ेगा यहाँ पे भी। बाकी सूरज ये और अक्षर दिखाई नहीं पड़ रहे, पता नहीं कहाँ पे रह गए। हम पप्पन भैया और श्रवण चल रहे हैं एक लाइन में, और क्योंकि प्रसाद जो कि ले लिया हमने, बाकी अब यहाँ से जाएंगे बिना किसी लाइन के। सो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है आगे। फाइनली हमने काल भैरव जी के दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ से निकलेंगे और कहीं थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे हम लोग बनारस को। बाकी आई एम एंजॉइंग मक्खन एंड सूरज और एंजॉइंग समोसाज। तो हमें लगता है कि ई रिक्शा से हमारा पुराना रिश्ता है और फिर हमने ई रिक्शा कर लिया है। अब डायरेक्ट चौराहे जाना है और चौराहे पे अब कार उठानी है पार्किंग से कार उठाएंगे और अब देखते हैं क्या प्लान रहता है। बाकी जैसा सूरज बताते रहेंगे वैसा हम लोग करते रहेंगे। टाइम पे दर्शन कर लिए थे मॉर्निंग में। अगर अब हम लोग आते हैं तो कुछ आपका हाल ऐसा होता और आपको कल फिर आना पड़ता कुछ ऐसा। तो आपने देखा कि यहाँ का हाल क्या है और रोड में क्या हालात रहते हैं यहाँ पे। और हमारे फाइनली बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन हो गए एंड काल भैरव जी के दर्शन कर लिए हमने। और अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। सो आ चुके हैं जहाँ पे हमारी कार पार्क थी, यहाँ से निकल रहे हैं राजदरी के लिए। सो राजदरी पहुँचना है बहुत जल्द से जल्द, क्योंकि वो एक नक्सलवादी एरिया है। तो आतंकवादी हमला ISI के एजेंट कर सकते हैं आपसे डायरेक्ट वाटरफॉल के पास, क्योंकि वहाँ पे वाटरफॉल और नक्सलवादी भी। लेकिन वाटरफॉल फर्स्ट हम लोग की प्रायोरिटी रहेगी, सेकंड प्रायोरिटी ISI के एजेंट रहेंगे। तो पहले पहुँचते हैं और फिर मिलते हैं आपसे वहाँ पे।